अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 1 हिंदी में स्वर और व्यंजन का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं और CW में हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हम स्वर और व्यंजन का एक बार अभ्यास कर लेते हैं। ओके, तो चलो आज हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? स्वर, वर्णमाला में स्वर सीखते हैं। बच्चों, वैसे हम ये जो स्वर है वो स्वर किसको कहा जाता है? जो अ से लेकर अह तक होता है, अ से लेकर जो अह तक होता है उसको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर। अ से लेकर जो अह तक होता है उसको स्वर कहते हैं। बच्चों, वैसे आगे के वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि अ से लेकर जो औतक होता है, अ से लेकर जो औतक होता है उसको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? स्वर। और फिर इसके बाद जो होता है अन और अह, अ से लेकर औ है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 11। अन और अह भी हमें पढ़ाया जाता है, इसके साथ हम अन और अह भी पढ़ते हैं। ओके बेटा, तो आज हम एक बार फिर से उसका अभ्यास करते हैं। ओके बच्चों, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरद, अन अंक और अह। ओके, तो बच्चों ये क्या होते हैं? स्वर। और ये स्वर हमने कैसे लिखना है और कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी आगे के वीडियो में बताया हुआ है। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अ से लेकर जो अह तक है उसको स्वर कहा जाता है। मैं अलग अलग रेखीय अभ्यास करवाया कि जिससे हम ये जो स्वर शब्द है वो स्वर शब्द अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, अब बच्चों हम व्यंजन वर्ण का अभ्यास करते हैं। बच्चों, व्यंजन किसको कहा जाता है? क से लेकर जो ज्ञ तक होता है उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? व्यंजन। क्या कहेंगे? व्यंजन। क से लेकर जो ज्ञ तक होता है उसको हम व्यंजन कहेंगे। ओके, तो ये जो क से लेकर ह तक होता है वैसे उसको व्यंजन माना जाता है। व्यंजन 33 होते हैं। ओके बेटा, और आगे जो हम सीखते हैं श्र, त्र, ज्ञ और स्र, जो मैंने आगे के वीडियो में आपको सिखाया। वैसे मैंने आपको बताया ये चारों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों, एक बार हम ये व्यंजन का अभ्यास कर लेते हैं। क, ख, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, फिर ड। ओके, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, ज से जरना, ज्ञ। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अना। ट से तरबूज, ठ से थर्मस, ड से दवात, ढ से धनुष, न से नल। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली। य से यति, र से रथ, ल से लड़की, व से वक। स से सलगम, स से सलगम, श से षटकोण, स से सड़क, ह से हल। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। श्रमिक जैसे हम पढ़ते हैं बच्चों। ओके, अब हमें क्या करना है? सीधा ही पढ़ना है। हम क्या करेंगे बच्चों? उसको सीधा ही पढ़ेंगे, यानी क से कबूतर, ख से खरगोश, ऐसे नहीं। क, ख, ग, घ, ड, फिर च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, अना, ट, ठ, ड, ढ, न,
प फ ब भ म, य र ल व। ओके, फिर स श स ह श ट्र ज्ञ और स्र। ओके बेटा, तो हमने ऑलरेडी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का अभ्यास किया हुआ है। अब बच्चों, हम ये जो स्वर और व्यंजन है वो CW में कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब बच्चों, हम CW में कैसे लिखेंगे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, CW में हम ये जो हमें बड़ी स्पेस वाली बड़ी जगह दी गई है, ये जो बड़ी लाइन है जहाँ ज़्यादा स्पेस है, जगह है, वहीं पे हमें लिखना है। बच्चों, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको भी आपकी CW में बहुत अच्छे से लिखना है। वर्णमाला में सबसे पहले बच्चों हम स्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वर। ऑलरेडी मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया हुआ है कि हम स्वर कैसे लिखेंगे। ये जो बड़ी स्पेस वाली जगह है वहाँ हमें क्या करना है, ये जो स्वर वर्ण है वो स्वर वर्ण को लिखना है। बच्चों, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ओके बच्चों, तो हमने ये जो स्वर है वो स्वर ऑलरेडी CW में कैसे लिखेंगे वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो बच्चों, आपको भी इसी तरह अपनी CW बुक में स्वर वर्णों को 3 बार लिखना है। ओके, स्वर वर्ण जो अ से लेकर अह है उसको आपको क्या करना है, 3 बार अच्छे से लिखना है। ये जो बड़ी स्पेस वाली लाइन है वहाँ आपको लिखना है और एक 1 लाइन लीव करके आपको लिखना है। ओके बेटा, आपको क्या करना है, एक लाइन कंप्लीट करना है, फिर जो सेकंड लाइन होती है उसको लीव करना है। वो लीव करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम जो ये जो सेकंड वाली लाइन है वो लाइन लिखेंगे। यानी बच्चों, जैसे हम लिखेंगे तो हमें 1 लाइन लीव करनी है। क्या करना है बच्चों? 1 लाइन लीव करनी है। और जैसे मैंने आपको CW में बताया हुआ है इसी तरह आपको अच्छे से लिखना है। अब बच्चों, व्यंजन वर्ण हम कैसे लिखेंगे CW में उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब बच्चों, हम व्यंजन वर्ण कैसे लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं। बच्चों, यहाँ ऑलरेडी मैंने व्यंजन लिखा हुआ है। बच्चों, फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है क, ख, ग, घ और ड। ओके बेटा, आपको भी क्या करना है, एक लाइन में 5 ही वर्ण लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही लाइन में हमें कितने वर्ण लिखने हैं, 5 वर्ण लिखने हैं। क, ख, ग, घ, ड। फिर 1 लाइन लीव करना है। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है च, छ, ज, झ, ज्ञ। फिर हमें 1 लाइन लीव करना है और नेक्स्ट लाइन में लिखना है ट, ठ, ड, ढ, अन। ट, ठ, ड, ढ, न। प, फ, ब, भ, म। तो बच्चों, हम जब व्यंजन लिखेंगे तो क से लेकर ये जो म तक है, क से लेकर ये जो म तक लिखा हुआ है, तो ये जो लाइन है वो लाइन में हम 5 वर्ण लिखेंगे। कितने वर्ण लिखेंगे बच्चों? 5 वर्ण लिखेंगे। ओके, हम 5 वर्ण लिखेंगे। क, ख, ग, घ, ड, 5 हो गए। फिर च, छ, ज, झ, ज्ञ। सेकंड लाइन में भी 5 लिखे। ट, ठ, ड, ढ, अण। थर्ड लाइन में भी हमने 5 ही वर्ण लिखे। फिर ट से तरबूज वाली लाइन, ट, ठ, ड, ढ, न। ओके, इसमें भी हमने 5 ही वर्ण लिखे। फिर प, फ, ब, भ और म, इसमें भी हमने 5 वर्ण लिखे। यानी बच्चों, क से लेकर जब हम म तक लिखेंगे तो वो लाइन में हमें 5-5 ही वर्ण लिखना है। हम ये जो च है वो ऊपर वाली लाइन में नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो जब हम ये व्यंजन वर्ण लिखेंगे बच्चों, तो क से लेकर ड एक लाइन में लिखेंगे, फिर च से लेकर ज्ञ सेकंड लाइन में, फिर ट से लेकर अण थर्ड लाइन में, फिर ट से तरबूज से लेकर न से नल तक हम फोर्थ लाइन में लिखेंगे,
और फिर प से लेकर म तक एक लाइन में लिखेंगे। ओके बेटा, तो जब हम क से लेकर म तक लिखेंगे तो वो हम 5 वर्ण एक लाइन में लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा य, र, ल, व। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो य वाली लाइन है वो लाइन में हमें 4 ही वर्ण लिखने हैं। कितना लिखना है बच्चों? हमें 4 ही वर्ण लिखना है। ओके, य, र, ल, व। फिर हमारे पास कितनी भी स्पेस बचती है हमें वहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। वो लाइन में हमें क्या करना है? 4 ही हिंदी वर्ण लिखना है। हम 4 ही वर्ण लिखेंगे, य, र, ल, व। फिर लिखा है श, स और ह। ओके, वहाँ भी हमने कितने लिखे हैं? 1, 2, 3, 4। कितने वर्ण लिखे बच्चों? हमने 4 ही वर्ण लिखे हुए। फिर लास्ट लिखा है क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। उसमें भी हमने कितने लिखे हैं बच्चों? 4 ही वर्ण लिखे हुए। यानी य वाली जो लाइन है वो य से लेकर जो स्र तक हम लिखेंगे बच्चों, तो वो जो लाइन है वो लाइन में हमें 4 ही वर्ण लिखने हैं। ओके, 4 ही वर्ण हम लिखेंगे। तो ये जो य वाली लाइन है उसमें य, र, ल, व वो 4 ही वर्ण लिखेंगे। फिर स वाली जो लाइन है उसमें श, स और ह, यानी 4 ही वर्ण हम लिखेंगे। और फिर लास्ट वाली जो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है वो उसको भी हम 4 ही लिखेंगे, क्ष, ट, ज्ञ और स्र। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। तो वो भी कितने वर्ण होते हैं बच्चों? 4। तो इसी तरह हमें क्या करना है? जब भी हम हमारी CW बुक में लिखते हैं तो बच्चों हमें ये जो व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण ऐसे अच्छे ही राइटिंग से लिखना है। जो बड़ी वाली स्पेस है वहाँ हमें लिखना है बच्चों। छोटी जो लाइन है बीच में छोटी जगह दी गई है वहाँ हम नहीं लिख सकते। ओके, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है? जहाँ ज़्यादा जगह दी गई है वहाँ हमें ये जो हिंदी वर्ण है वो हिंदी वर्ण लिखना हुआ है। यानी क से लेकर जो म तक लिखेंगे तो हर एक लाइन में हमें क्या करना है? 5 वर्ण लिखना है। जैसे मैंने यहाँ आपको लिख के बताया हुआ है कि ये जो लाइन है वो लाइनों में हमें 5 वर्ण लिखेंगे। क से लेकर म तक हम 5 वर्ण लिखेंगे। फिर य से लेकर जो श्र तक लिखेंगे वो 4 लाइन आएगा। ओके बेटा, तो हमें 4 वर्ण हमें लिखना है। एक लाइन में 4 वर्ण लिखना है। और क से लेकर जो म तक लिखेंगे तो वो एक लाइन में हमें 5 वर्ण लिखना है। तो बच्चों इसी तरह आपको भी अपनी CW बुक में ये जो व्यंजन है वो व्यंजन अच्छे से लिखना है। मैं आपको PDF भेजूंगी, वो PDF में ये जो सारे व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण लिखे हुए होंगे। बच्चों आपको CW में इसी तरह अच्छे से लिखना है, पूरा अच्छे से लिखना है। ओके, अभी तो मैंने आपको अभी 3 ही लाइन दी है, वो आपको 3 टाइम्स लिखनी है। इसके बाद मैं आपको ये सेकंड वाली जो है ट से लेकर श्र तक वो मैं आपको दूंगी, वो आपको लिखना है। फिर एक बार हम पूरा व्यंजन वर्ण नोटबुक में बच्चों लिखेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया इसी तरह आपको क्या करना है? इसी तरह अच्छे से आपको CW बुक में ऐसे लाइन लीव करके, जैसे मैंने यहाँ लाइन लीव किया है, मैंने एक लाइन कंप्लीट लिखी है फिर उसके बाद लाइन लीव किया है। तो बच्चों आपको भी इसी तरह ये जो CW बुक है वो CW बुक में लिखना है। आपको सुंदर अक्षरों से लिखना है, अपने आप ही लिखना है। बच्चों हमें ट्राई करना है हम खुद से ही लिखें और अच्छी राइटिंग से लिखें। ओके बेटा, तो आज हम स्वर और व्यंजन CW में कैसे लिखेंगे उसके बारे में हमने अभ्यास किया। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो व्यंजन वर्ण लिखेंगे या हिंदी में हम जब भी स्वर या व्यंजन लिखते हैं बच्चों, जहाँ ज़्यादा जगह दी गई है वहीं पे हमें लिखना है। ओके, जो ये छोटी वाली जगह है, छोटी लाइन है, वो लाइन में हमें नहीं लिखना है। जहाँ बड़ी स्पेस दी गई है वहाँ हमें हिंदी वर्ण लिखना है। जब हम CW बुक में लिखेंगे बच्चों तो हमें क्या करना है? 1 लाइन कंप्लीट करने के बाद सेकंड लाइन को हमें लीव करना है, यानी उसके बाद वाली जो लाइन है उसको हमें छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है। ओके, अगर नेक्स्ट वाला हम लिखते हैं तो उससे पहले ये दोनों के बीच में हमें एक लाइन को छोड़ देना है। इसी तरह हम ये जो पूरे व्यंजन वर्ण है वो व्यंजन वर्ण अच्छे से CW में लिखेंगे।
ओके बेटा, तो आई होप आपको ये जो CW बुक में हमें कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको CW बुक में इसी तरह अच्छे हैंड राइटिंग से और अपने ही अक्षरों से, सुंदर अक्षरों से आपको लिखना है। बच्चों हमें ट्राई करना है कि हम खुद से ही लिखें, अपने आप ही लिखें और सुंदर अक्षरों से लिखें। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।